अपने जान की, अपने परिवार की चिंता ना करते हुए भी 24 घंटे लगातार लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टरों को बदले में क्या मिलता है। आज हम बात करेंगे कोलकाता में हुए एक महिला डॉक्टर के साथ रेप, टॉर्चर और निर्मम हत्या के बारे में, जहां हर किसी ने चुप्पी साध रखी है, जैसे सब के सब गूंगे और बहरे हो गए हैं। बस आपसे मेरा निवेदन रहेगा, यदि आप बाकी लोगों की तरह बहरे और गूंगे नहीं हैं और इस महिला डॉक्टर के साथ न्याय चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं श्रीराम शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सपोजर जॉन। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारी चीजें बाहर आ रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता का गला घोटा गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान मिले हैं, जिसमें पेट, होठ, उंगलियां और बायां पैर भी शामिल है। पीड़िता के गले की हड्डी भी टूटी पाई गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई और उसके निजी अंगों पर भी गहरे घाव मिले हैं। इस घटना ने पूरी कोलकाता में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। डॉक्टरों और नर्सों ने इस अपराध के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वहीं इस महिला डॉक्टर के पेरेंट्स को झूठ कहा गया कि ये मर्डर नहीं, एक सुसाइड था। केस बंद करने की हर वो कोशिश की गई जो की जा सकती है। एविडेंस वाज डिस्ट्रॉयड इन फैक्ट, ताकि कोई एविडेंस बच ही ना पाए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है और डॉक्टर के मेंटल स्टेट पर भी सवाल उठाए गए। अरेस्ट की बात तो तब हुई जब प्रोटेस्ट की वजह से इस इशू को मीडिया अटेंशन मिला, लेकिन इस डील की वजह से इन्वेस्टिगेशन सीरियसली कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। साथ ही बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस को एक वार्निंग भी दी है कि यदि अगले संडे तक कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ, इस केस में कुछ सामने नहीं आया, तो यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि सस्पेक्ट के पॉलिटिकल कनेक्शन भी हैं। जहां रेप हुआ वहां कोई सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। और आइए जानते हैं आखिर कौन है वो हैवानियत करने वाला दरिंदा जिसने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। महिला डॉक्टर के साथ घिनौना कृत्य करने वाले अपराधी का नाम संजय राव है, जो कोलकाता पुलिस में एक सिविक वॉलंटियर के रूप में कार्य करता है। वह आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पुलिस पोस्ट पर तैनात है, जहां से उसे अस्पताल के सभी विभागों तक पहुंचने की अनुमति थी। मतलब पुलिस महकमे से जब भी कोई पुलिस कर्मचारी अस्पताल में भर्ती होता था तो उसकी देखरेख और दवाइयां लाने के लिए इसकी ड्यूटी वहां लगाई जाती थी। परंतु कमाल की बात तो यह है कि उस दिन ना तो कोई कर्मचारी वहां एडमिट था और ना ही उस दिन इसके पास हॉस्पिटल जाने की कोई अनुमति थी। फिर भी यह इलीगल तरीके से एंट्री करता है और हॉस्पिटल के पिछले हिस्से में जाकर शराब पीता है और यौन उत्पीड़न के वीडियोस अपने फोन में देखता है। यह कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जहां ऐसी दरिंदगी सामने आई है। ऐसी न जाने कितनी हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा घिनौना कृत्य हो चुका है। आइए जानते हैं ऐसी कुछ दिल दहला देने वाली घटनाओं के बारे में। निर्भया केस 2012। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा के साथ चलती बस में भीभत्स तरीके से गैंगरेप किया जाता है। उन्नाव रेप केस 2017। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक विधायक पर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगा। हाथरस केस 2020। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया और बाद में उसकी भी निर्मम हत्या कर दी गई। शक्ति मिल्स रेप केस 2013। मुंबई में एक फोटो जर्नलिस्ट के साथ शक्ति मिल्स परिसर में सामूहिक बलात्कार किया गया। साथ ही बदायूं केस 2014। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में 2 दलित किशोरियों का शव एक ही पेड़ पर लटका हुआ मिला। दिल्ली कैंट केस 2021। दिल्ली के कैंट इलाके में 9 वर्षीय दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ और हत्या का मामला भी सामने आया। हैदराबाद डॉक्टर केस 2019। हैदराबाद में एक महिला पशु चिकित्सक के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया और फिर उसकी भी निर्मम हत्या कर उसके शव को जला दिया गया। मालदाह केस 2020। पश्चिम बंगाल के मालदाह जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसकी भी निर्मम हत्या कर दी गई। अलवर केस 2019। वहीं राजस्थान के अलवर जिले में एक दलित महिला के साथ उसके पति के सामने ही सामूहिक बलात्कार किया गया। साथ ही ऐसी न जाने कितनी और भी घटनाएं हैं जो हमारे और आपके सामने आज तक आई ही नहीं। आफ्टर ऑल अभी रिसेंट रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि उस डॉक्टर को मारा गया। ये क्राइम कोई एक जन की बात नहीं है, दिस इज ए केस ऑफ गैंगरेप। तो फिर मेरा सवाल है कि बाकी रेपिस्ट कहाँ हैं? क्या वो आज भी खुले घूम रहे हैं? एंड आखिर में जब भी ऐसा कोई क्राइम होता है तो हमारी सोसाइटी के कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली विक्टिम को ही सैम करने लग जाते हैं। साथ ही कितनी शर्मिंदगी की बात है कि निर्भया केस में मैक्सिमम लोगों का पहला रिस्पांस था कि वो लड़की आखिर देर रात तक बाहर
थी ही क्यों, लड़की ने कैसे कपड़े पहने थे, लड़की कैसे बात कर रही थी, लड़की किससे मिल रही थी, ये सब बोलना बहुत आसान है। लेकिन अब उन लोगों से मेरा सवाल है कि इस केस का क्या। इसमें तो वो लड़की अपने हॉस्पिटल में सिर्फ अपना काम कर रही थी। असली प्रॉब्लम ना किसी के लेट बाहर जाने में है, ना किसी के कपड़े पहनने में है। प्रॉब्लम है तो संजय राव जैसे लोगों में, उनकी सोच में और हमारी सोच में। याद रखना, जब भी आप किसी हादसे में सीधे लड़की पे आरोप लगाते हो, आप देश के ऐसे क्रिमिनल्स को एक खुली छूट दे रहे होते हो, और दोबारा किसी लड़की को छेड़ने और उसे असॉल्ट करने के लिए भी। इसलिए आज जरूरी है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए आपका भी आवाज उठाना और न्याय दिलाना। जय हिंद। फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ।